पाकिस्तान के बड़बोलेपन की और पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री शहबाज की। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर वही सस्ता नाटक रचा। जोर शोर से दावा किया कि मई 2025 के हवाई संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत के 7 फाइटर जेट्स को राख में मिला दिया। कितना बड़ा झूठा है ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, और कट्टरपंथी हिंदुत्व को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ठहराया। लेकिन ये क्या है? ये कोई मजाक है? पाकिस्तान की असलियत सब जानते हैं। इससे पहले भी शहबाज शरीफ खुद कबूल रहे हैं कि भारत ने हमला किया और हमारे एयरबेस को तबाह किया, और अब यूएन में जाकर फिर झूठा राग अलाप रहे हैं। सच्चाई की लेजर गाइडेड मिसाइल या फिर झूठ का ये फुस गुब्बारा। आज हम इन्हीं तथ्यों, आंकड़ों पर सनसनीखेज खुलासे के साथ पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडे की धज्जियां उड़ाएंगे। कमर कस लीजिए, क्योंकि ये सच्चाई की हाई स्पीड जेट राइड है। और हां, भारत का तिरंगा आसमान में और ऊंचा लहराएगा। इस डिबेट के बाद, इस चर्चा के बाद, इस मुद्दे पर आज हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें किस तरीके से पाकिस्तान ने झूठ बोला है उसका पर्दाफाश करते हैं। यूएन में पाकिस्तान का झूठा दावा, भारत के खिलाफ फिर प्रोपेगेंडा, हिंदुत्व को आतंक से जोड़ने की साजिश, जबकि पाकिस्तान में 70% आतंकी नेटवर्क की जड़ें। पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब, भारत शांति का दूत, पाकिस्तान आतंक का जनक। यूएन के मंच से पाकिस्तान का एक और झूठ, भारत के खिलाफ झूठे आंकड़े गिनाए, पर सच और झूठ की ये जंग अब दुनिया के सामने है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत के 7 विमान हमने गिराए। यही नहीं, उसने और भी कई झूठ बोले। सबसे पहले विमान गिराने का झूठ। शरीफ साहब ने कहा, हमारे फाल्कन ने 7 भारतीय जेट्स को कबाड़ बना दिया। भारत के 7 एडवांस जेट्स गिराए। हिंदुत्व को दुनिया के लिए खतरा बताया। 90,000 पाकिस्तानियों की मौत आतंकवाद से हुई। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा, लेकिन हकीकत में यह दावा पूरी तरह बकवास है। मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, और पाकिस्तान की तरफ से कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे रॉयटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने शुरुआत में 5 विमान गिराने का दावा किया, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की केवल 2 भारतीय जेट्स गिरे, वो भी पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में नहीं बल्कि भारतीय सीमा के अंदर क्रैश हुए। भारत ने उसी संघर्ष में 6 पाकिस्तानी विमान गिराए, जिसमें F-16 भी शामिल थे। पाकिस्तान के दावे व्हाट्सएप चैट और ऑडियो पर टिके हैं, जो डिंबक हो चुके हैं। ये उनकी हार को छिपाने की कोशिश है। भारत ने 8 पाकिस्तानी जेट्स गिराए, 4 हेलीकॉप्टर और कई ड्रोन ढेर किए। पीओके में 20 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद, 6 ट्रेनिंग कैंप्स और 2 कमांड सेंटर राख। अब बात कट्टरपंथी हिंदुत्व की। शरीफ ने कहा कि यह दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन यह पाकिस्तान का पुराना हथकंडा है। भारत को बदनाम कर अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाना। हिंदुत्व भारत की सांस्कृतिक विरासत है, जो समावेशी लोकतंत्र पर टिकी है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद का गढ़ है, जहां टीटीपी और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकी पलते हैं। अप्रैल 2025 में कश्मीर में 26 पर्यटकों की हत्या, यही असल कट्टरपंथ है जिसका भारत ने जवाब दिया। पाकिस्तान ग्लोबल टेरर हब, 20 साल में 40,000 से ज्यादा हमले। पाकिस्तान में 70% आतंकी नेटवर्क की जड़ें। यूएन रिपोर्ट्स ने खुद किया खुलासा, हिंदुत्व को आतंक से जोड़ने की साजिश। हिंदुत्व वसुधैव कुटुंबकम, सहिष्णुता के साथ। पाकिस्तान के ये दावे उनकी हार की मार है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दिखाया, हमारी सेना अजेय है। यूएन में झूठ बोलने से सच्चाई नहीं बदलती। भारत शांति चाहता है, लेकिन मजबूती से लड़कर, किसी के आगे झुककर नहीं। दुनिया जानती है, पाकिस्तान आतंक का सबसे बड़ा सप्लायर है, और भारत शांति और विकास का सबसे बड़ा संदेशवाहक। जब भी कहीं कोई लड़ाई होती है, वो दुनिया की तरफ देखते हैं कि भारत न्याय करेगा, हमारे साथ गलत नहीं होने देगा। पाकिस्तान की हार को जीत बताने की आदत पुरानी है, लेकिन भारत का जवाब हर बार तथ्यों, ताकत और साहस से होता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखाया, हम शांति चाहते हैं, मगर देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। शरीफ के झूठ यूएन में तालियां बटोर सकते हैं,
लेकिन सच्चाई का तिरंगा हमेशा लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बढ़ते हैं आगे। देखिए, यूएनजीए में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत ने शहबाज शरीफ के आतंक प्रेम को उजागर किया। पाकिस्तान आतंकवादियों का सिर्फ महिमामंडन कर रहा है। पहलगाम में पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया। भारत ने ये बात साफ कर दी। ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में छुपा हुआ था। जब हमने देखा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने निशाना बनाकर काफी प्लानिंग के तहत ओसामा बिन लादेन को ढेर किया था। पाकिस्तान में ही उस वक्त ये आतंकी छुपा हुआ था और भारत ने यूएनजीए में पाकिस्तान को लताड़ लगाई है, करारा जवाब दिया है। और करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान के इस आतंकवाद के महिमामंडन को लेकर भारत ने यूएनजीए में पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। Has spoken about wanting peace with India. If he is indeed sincere, the pathway is clear. Pakistan must immediately shut down all terrorist camps and hand over to us terrorists wanted in India. It is also ironic that a country which wallows in hate, bigotry, and intolerance should preach to this assembly on matters of faith. The political and public discourse of Pakistan reflects its true nature. Clearly, a look by them at the mirror is long overdue. The Pakistani Prime Minister has spoken about wanting peace with India. If he is indeed sincere, और देखिए, आज इस मुद्दे पर चर्चा होगी क्योंकि जो पाकिस्तान का झूठ है और जो अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते आए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष में सीजफायर अमेरिका ने करवाया, इसका राग अलापते हुए शहबाज शरीफ नजर आए। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि भारत इस बात पर तैयार ही नहीं था, यानी कि जब तक पाकिस्तान ने गुहार नहीं लगाई सीजफायर की, भारत ने सीजफायर नहीं किया था। लेकिन पाकिस्तान अब यूएन में जाकर झूठ क्यों बोल रहा है? हमारे साथ इसी बात पर चर्चा के लिए यूके देवनाथ, जो कि रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन रह चुके हैं, जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और चर्चा देखिए बेहद ही खास है क्योंकि ये जो झूठा पाकिस्तान है, बात तो ये आने से रहा, क्योंकि अब तो ये बात हमें भी समझ में आ गई है कि एक कहावत भी होती है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। जस्ट लाइक पाकिस्तान ऐसा ही है, उसकी दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। पहले इशाक डार कहते हैं कि सीजफायर भारत ने कभी स्वीकार ही नहीं किया था जब अमेरिका ने मध्यस्थता की। अब यूएन में जाकर शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं कि सीजफायर अमेरिका ने करवाई। क्या सर, इसके पीछे की मकसद क्या है? क्या एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कोई हड्डी पकड़ा दी है जिसके लालच में आकर वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ सुचित्रा, हो ही रहा है कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी लोन की उम्मीद है अमेरिका से, या अमेरिका स्पॉन्सर्ड लोन वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से, तो वो हर थोड़े थोड़े दिन के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साथ में अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर को भी ले जाते हैं। और उनकी सिर्फ यही आशा होती है कि अमेरिका की जमीन से अमेरिका की तारीफ करो और अमेरिका की जमीन से भारत की बुराइयां करो। जहां तक टेररिस्ट एक्ट की बात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पिछले 10 साल का अगर हम देखें तो इंटरपोल ने कम से कम 26 पाकिस्तानी आतंकवादियों का लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं येलो कॉर्नर नोटिस। और कम से कम 3 पाकिस्तानी आतंकियों का रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल ने जारी किया हुआ है कि ये लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे, अफगानिस्तान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में और फ्रांस में। हम तो देख चुके हैं बिन लादेन कहां से पकड़ा गया। पाकिस्तान दशकों तक बोलता रहा कि बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका उनको समझाता रहा कि बिन लादेन पाकिस्तान में ही है, और फाइनली सीआईए ने एक दिन रात को उसको ढूंढ निकाला और अमेरिका ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर भेजकर लेजर गाइडेड मिसाइल फायर करके। बिल्कुल सर, यही बात है ना कि डोनाल्ड ट्रंप अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हो रहा था तब वही कह रहे थे कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, पाकिस्तान को सुधरना चाहिए, और अब बिल्कुल अलग एकदम उलट हो गई इनकी राजनीति और इनकी कूटनीति। हाँ सुचित्रा, होता क्या है कि पाकिस्तान की जो सिविलियन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, वो लोग जब भी पाकिस्तान के जमीन पर होते हैं तो वो इस तरह की बातें करते हैं जो कि पाकिस्तान की आर्मी को अच्छा लगे, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की जो पीआर एजेंसी है DGIS-PR, वो इनको रोज सुबह 9 बजे डिक्टेट करा देती है कि आज क्या बोलना है।
अच्छा, इलेक्शन का मौसम होता है तो फिर पाकिस्तान के ये सिविलियन पॉलिटिशियन सभी, चाहे इमरान खान हो पीटीआई से, चाहे अब पीएमएलएन से शहबाज शरीफ हैं, या पीपीपी से बिलावल भुट्टो हो, जब भी इनको वोट चाहिए होते हैं तो भारत विरोधी बयान देते हैं, कश्मीर कश्मीर का राग अलापते हैं, इनको वोट बहुत मिल जाते हैं फ्री में। अच्छा, जब यही लोग अमेरिका पहुंचते हैं तो अमेरिका का गुणगान करते हैं, कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आप महान हो, आप ही ने युद्ध रुकवाया। हमें मालूम है, हमारे पास तो टेप रिकॉर्डर करते हैं, जब भी उनका डीजीएमओ पाकिस्तान का भारत के डीजीएमओ से बात करता है तो हमारे यहाँ पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, लंबे लंबे टेप रिकॉर्डर होते हैं जो कि इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे पास तो रिकॉर्ड में एविडेंस है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने किस वक्त फोन किया, फोन पे उसने क्या रिक्वेस्ट की, और भारत से ये कहा क्लियरली कि चलो बहुत हो चुका, अब सीज फायर कर लेते हैं। क्योंकि दिक्कत यह है कि शहबाज शरीफ को मालूम है कि अमेरिका की जमीन पे जाकर डोनाल्ड ट्रंप को अगर गुणगान करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना, मुगेम्बो खुश हुआ। बिल्कुल, यही उनकी कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी आप सर बात कर रहे थे जब कि आजकल कहीं पर भी जब शहबाज शरीफ जाते हैं तो मुनीर को साथ ले जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक टाइमलाइन अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए 2 सितंबर को चाइना में शी जिनपिंग के साथ बातचीत होती है, तब भी शहबाज शरीफ जाते हैं और मुनीर जाते हैं। 17 सितंबर की अगर हम बात करें तो क्राउन प्रिंस के साथ सऊदी अरबिया के वहां पर भी रक्षा समझौतों पर जब सिग्नेचर होता है तब दोनों साथ जाते हैं। एक बार अमेरिका में भी दोनों साथ दिखते हैं। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि शहबाज शरीफ को मुनीर नहीं बल्कि मुनीर शहबाज शरीफ को अन्य देशों में उनके दौरे के साथ लेकर जा रहे हैं? सुचित्रा, पूरी दुनिया को मालूम है, खासतौर से अमेरिका और चीन को, भारत को तो पहले से ही मालूम था कि पाकिस्तान में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है अभी मुनीर हैं, यही वहां के विदेश मंत्री प्लस डिफेंस मिनिस्टर प्लस होम मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वहां जो जनता जिसको भी प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करती है वो सिर्फ एक रबर स्टैंप होता है। असली डिसीजन कौन लेगा? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर। ये अमेरिका को मालूम है, चीन को मालूम है, इसलिए जब भी वो इनवाइट करते हैं अमेरिका आ जाओ या चीन आ जाओ, तो वो शहबाज शरीफ को तो बाद में इनवाइट करते हैं, पहले आसिम मुनीर को फोन करके पूछ लेते हैं कि सर आप आओगे कि नहीं। जब आसिम मुनीर अपना हामी भर देते हैं उसके बाद चीन या अमेरिका, उसके बाद सही कह रहे हैं सर। शायद इसीलिए इमरान खान जब एक मजबूती से सरकार चला रहे थे तो लोगों को चुभ रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने थोड़ी सी कोशिश की आर्मी को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने 1-2 बार ऐसे बयान दे दिए जिसमें कि आर्मी चीफ या आईएसआई खुश नहीं थे। तो पाकिस्तान ऐसा देश है, अगर हम देखें आजादी के बाद से अभी तक आधे करीबन 35 साल तो आर्मी डायरेक्टली रूल कर रही थी, चाहे आर्मी से प्रेसिडेंट हो, चाहे आर्मी खुद राज करे। पाकिस्तान में सबको मालूम है, पाकिस्तान की आवाम को भी मालूम है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो उनको बचा रही है। होता यह है कि पाकिस्तान की आर्मी की वहां पर एक इमेज है। पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान में ऐसा एक इमेज बनाया हुआ है कि पाकिस्तान की फौज ने ही पाकिस्तान को बचाया हुआ है। पाकिस्तान की फौज ही है जो कि एक दिन कश्मीर को भारत से छीन कर पाकिस्तान में मिला लेगी। तो आर्मी का बहुत बड़ा एक ग्लैमरस, एक रोमांटिक इमेज है पाकिस्तान की आम आवाम में। जी, जाहिर बात है सर, आप एकदम सही कह रहे हैं। और इसी बीच मैं दर्शकों से भी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए, पाकिस्तानी पत्रकार सरदार तैयब खान। सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत। और ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने की आपके प्रधानमंत्री और आपके ये जो आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल सो कॉल्ड, ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, आपको क्या लगता है दुनिया के लोग इस पर भरोसा कर लेंगे? सबूत के तौर पर क्या दिखाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आर्मी चीफ साहब की और हमारे जो है वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है वाइट हाउस में, उसकी जो तकलीफ है हमारे पड़ोसी मुल्क, तो वो मुझे शिद्दत से महसूस हो रही है कि आप लोगों को तकलीफ है और क्यों इतना जो है वो चीखें निकल रही हैं। वो चीखें इंडिया की हमेशा माजी में भी निकलती रही हैं
आइंदा भी निकलते रहेंगे और हमेशा निकलते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास कोई झूठ फैलाने को है नहीं। दुनिया आपसे तंग है, दुनिया को पता चल चुका है कि आपने जिस तरीके से पैगाम जैसा कि ड्रामा किया था, आपने जिस तरीके से जो है वो टेररिस्ट खान साहब तो क्या लगता है आपको, क्रिकेट के मैदान में इस तरीके से इशारा कर देने से राफेल गिर जाता है? जो मुसलमानों के साथ जो उधर नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो जुल्म सितम कर रही है, नाम सही कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जी। और जो दीगर आप लोग मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं, सारी कौम जानती है। मकबूजा कश्मीर पे जो आप लोग जो वायलेशन कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल नहीं कर रहे, तो दुनिया सारी आपका मकरू चेहरा देख रही है। और गोदी मीडिया जो यहाँ बैठ के झूठ फैला रहा है, जिस तरीके से अपने आप को जो है वो बड़ा भाषण दे रहा है कि बड़ा जमहूरी पसंद मुल्क है, ऐसा कुछ नहीं है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में मुल्क करेगा। सर वो अमेरिका ने कितने किलो आटा भिजवाया है सर आपको? खान साहब कितने किलो आटा अमेरिका ने भिजवाया आपको? मेरा अमेरिका और पाकिस्तान की जो ताल्लुकात है, उसकी जो तकलीफ है वो तो मुझे महसूस हो रही है। कितने करोड़ की हड्डी फेंकी प्रधानमंत्री के आगे, उसके बारे में जिक्र कर लें। अब यहाँ पर जो हो रहा है मुसलमानों के साथ, उसका आप छोड़ दीजिए, वो आपके मुद्दे में नहीं आता। आप फिलहाल बात कर लीजिए पाकिस्तान की। नहीं, क्यों नहीं मुद्दे पे आता? मकबूजा कश्मीर में आप जो है वो नत्थे लोगों का जुल्म कर रहे हैं। फिर वही राग, वही पुराना आलाप। सर आप सुन रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं होता तो कश्मीर पे आ जाते हैं और उसके बाद मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। आप सबसे पहले माफी क्यों नहीं मांगते? आप क्रिकेट जैसे मैच को जो आप लोगों ने जो है वो दुश्मनी में बदल दिया, आप लोग जो है वो हैंडशिप करने से डरते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह कल आपको मैदान के अमल में भी हम शिकस्त देंगे। हम रफाल तैयारी तो हमने कराया, इसके पहले भी हर मैच में देखा है हमने क्या हुआ है, आगे भी देख लेंगे। और एक बात, ये बात आप जाके अपने पाकिस्तानी क्रिकेटर को बता दीजिएगा कि ऐसे करके राफेल नहीं गिराए जाते या फिर बंदूक के इशारे करके गोलियां नहीं चलाई जाती, ठीक है? ग्रुप कैप्टन साहब, आप सुन रहे हैं इतनी देर से कि कह रहे हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और यहाँ पे कश्मीर का एक मुद्दा चल रहा है, मतलब कुछ नहीं मिला तो कश्मीर उठा के बैठ गए और रोना शुरू कर दिया। देखिए, मैं अपने पाकिस्तानी दोस्त को बोलना चाहता हूं कि आप भारत आइए और देखिए भारत में क्या हो रहा है। आप कह रहे हैं कि हम जुल्म ढाल रहे हैं। देखिए, आप अयोध्या में पहुंचिए, इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता। भारत सरकार ने अयोध्या में 18 एकड़ जमीन सरकारी तौर पर अलॉट की है कि आप एक शानदार मस्जिद बनाइए। तो आपको भारत में आना पड़ेगा ये देखने के लिए कि हम कैसे जुल्म ढाल रहे हैं। आप हमारी पार्लियामेंट में आके देख लीजिए मुस्लिम एमपी कितने हैं, आप गिन के देख लीजिए हमारी पार्लियामेंट में, अभी गूगल कर लीजिए। और मेरे पाकिस्तानी भाई, आप मुझे बता दीजिए कि आपके पार्लियामेंट में कितने मुस्लिम हैं। हमारी फौज के बारे में, मैं एयरफोर्स से आता हूं, फाइटर पायलट था, 34 साल एयरफोर्स में था। मैं आपको बताता हूं, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आज की तारीख में 30,000 मुस्लिम ट्रुप्स हैं। आप मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान की आर्मी में कितने मुस्लिम ट्रुप्स हैं। मैं आपको बताता हूं, आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी में 150 कितने हिंदू ट्रुप्स हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी में हिंदू ट्रुप्स हैं 150, जबकि हमारी आर्मी में 30,000 मुस्लिम भाई देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर सीनियर मोस्ट आर्मी का जो मुस्लिम ऑफिसर है, मैं आपको फक्र के साथ बोलना चाहता हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल है। आपके यहाँ पे सीनियर मोस्ट आर्मी में जो अफसर है और सर देवनाथ सर, मजे की बात तो ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर को जिसने हेल्ड किया था वो भी एक मुसलमान ही थी। बुनियादन मरसूस, जिसने तबाही मचाई है इंडिया में। तब अरे आपसे ना बहस करना, ये जिस तरीके से आप लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना पत्रकार साहब, मुझे तो लगता है कि ये जो पत्रकारिता और ये जो गोदी मीडिया और ये जो मोदी मीडिया के सर्टिफिकेट आप बांटे फिर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा खुद को करेक्ट करने की जरूरत है, अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। आप अपने गिरबान में बात करिए, आप बड़ी गलत बात कर रही। होता है सर, होता है। क्या होता है ना, जब एक तो युद्ध में हम टिक नहीं पाते, यहाँ तक कि क्रिकेट मैच में भी नहीं टिक पाते, भारत के साथ कोई किसी तरीके की कंपटीशन कर नहीं पाते, और जीते किसके? अमेरिका और चाइना के भरोसे हैं। चाइना और अमेरिका के भरोसे जी रहे हैं, उन्हीं के हड्डियों पे पल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी बातें निकल कर आती हैं। खान साहब गाए थे कि जी पत्नी मोदी और ट्रंप ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जाके आपने जाके व्हाइट हाउस की और फिर जाके जंग रखवाई, सीज फायर हुआ,
तो ये देख लें अपनी अपनी जगह। अरे आपके सीज फायर पे तो आपके खुद के नेता मंत्री एक मत नहीं है। इशाक डार कहते हैं कि हमने खुद से गुहार लगाई, ट्रंप कहते हैं कि हमने करवाया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अलग झूठ फैला रहे। अरे रहने दीजिए सर, आपसे बहस करना समय की बर्बादी है। सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, यूके देवनाथ जी आपका भी, और खान साहब आप भी जुड़े और कुछ तथ्य लेकर